इफ्तिखार अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल कराची की आवाज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मेरी वीडियो के मुतालिक कोई भी सवाल हो, कोई भी बात कहना चाहते हो या अपनी राय का इजहार करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आता हूँ। 8 फरवरी 2024 को पूरे मुल्क में आम इंतखाबात हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 14 फरवरी है, इंतखाबात हुए तकरीबन 6 दिन का वक्त गुजर चुका है और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा जो कामयाब होने वाले उम्मीदवार हैं उनका नोटिफिकेशन जारी करना शुरू कर दिया है। तो अब मुल्क में तमाम सियासी जमातें अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश कर रही है। पीटीआई भी अपनी हुकूमत बनाने के लिए कोशिश कर रही है और एक तरफ पीडीएम थी जिसने 1.5 साल तकरीबन इस मुल्क पे हुकूमत की है, दोबारा से फाल होकर अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश कर रही है। जिसकी तरफ से कल एक नाम सामने आया शहबाज शरीफ साहब का कि वो वज़ीर आज़म होंगे नवाज़ शरीफ के नामज़द उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के। पहले भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से शहबाज शरीफ नाम उम्मीदवार थे और कामयाब हुए और 1.5 साल उनकी हुकूमत इस मुल्क में कायम रही। तो जनाबे वाला, तो कल मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में एक इजलास हुआ जिसकी क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की और जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब भी शरीक हुए। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात साहब भी इसमें शरीक हुए और MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल की भी शिरकत थी और तमाम जमातों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर शहबाज शरीफ को नामज़द किया और शहबाज शरीफ की हिमायत भी की। तो जनाबे वाला, क्या ये पीडीएम हुकूमत मुल्क को माशी बुरान से निकालने में कामयाब होगी? क्या मुल्क को तरक्की की जानिब ले जाएगी? क्या मुल्क में अदल और इंसाफ कायम कर पाएगी? क्या मुल्क से बेरोज़गारी का ख़ात्मा कर पाएगी? क्या महंगाई के बढ़ते हुए तूफ़ान को पीडीएम रोक पाएगी? पीडीएम कह लें या शहबाज शरीफ साहब कह लें, कुछ भी कह लें, शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क को तरक्की की जानिब ले जाएंगे? शहबाज शरीफ क्या मुल्क को माशी बुरान से निकालने में कामयाब हो जाएंगे? शहबाज शरीफ साहब क्या मुल्क को मजबूत और मुस्तहकम बना पाएंगे? शहबाज शरीफ क्या मुल्क से बढ़ती हुई महंगाई का ख़ात्मा कर पाएंगे? क्या शहबाज शरीफ मुल्क में अदल और इंसाफ की बालादस्ती कायम कर पाएंगे? तो जनाबे वाला एक सवाल है तमाम पाकिस्तानियों की जानिब से, जिसका जवाब मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को देना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की तरफ से शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामज़द किया गया और पंजाब से बीवी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को वज़ीर आला पंजाब के लिए नामज़द किया गया है। मैं सबसे पहले तो मरियम नवाज़ साहिबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा पंजाब से एक ख़ातून को नामज़द किया गया है वज़ीर आला पंजाब के लिए। तो देखना यह है कि वो पंजाब के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित होती है या पंजाब के लिए कितना बेहतर साबित होती है। खैर, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ मरियम नवाज़ साहिबा को कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा पंजाब से एक ख़ातून वज़ीर आला नामज़द हुई हैं और शहबाज शरीफ साहब को भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर आज़म नामज़द किया गया है। मैं शहबाज शरीफ साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और सवाल भी उठाता चलूँ कि क्या मुस्लिम लीग नून के नामज़द उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब हुकूमत बनाने में कामयाब हो पाएंगे? अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो क्या वो मुल्क को तरक्की की जानिब लेकर जाएंगे? क्या मुल्क में मुस्तहकम हुकूमत कायम हो पाएगी? क्या मुल्क को माशी बुरान से शहबाज शरीफ निकाल पाएंगे? क्या शहबाज शरीफ मुल्क को IMF के चुंगलों से आज़ादी दिलवा पाएंगे? क्या शहबाज शरीफ साहब
इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम कर पाएंगे? क्या शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क को तरक्की की जानिब ले जाने में कामयाब होंगे? क्या शहबाज शरीफ बढ़ती हुई महंगाई के तूफ़ान को कंट्रोल करने में कामयाब हो पाएंगे? क्या शहबाज शरीफ मुल्क से बेरोज़गारी का ख़ात्मा कर पाएंगे? क्या शहबाज शरीफ साहब मईशत का पहिया ठीक से चला पाएंगे? तो ये एक सवाल है जिसका जवाब मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को देना बनता है। और इसी तरह मैं बात करूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो तहरीक इंसाफ भी अपनी कोशिशें कर रही है अपनी हुकूमत कायम करने की, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों की नशिस्तें ज़्यादा हैं जिसके बिहाफ पे वो कोशिश कर सकते हैं। आगे जिसकी नशिस्तें ज़्यादा होंगी, जो आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिला पाएगा, तो वही हुकूमत बना सकता है। और मुस्लिम लीग नून के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो जाए। अगर तहरीक इंसाफ तहरीक इंसाफ कामयाबी के लिए MQM पाकिस्तान के दरवाजे पे जाती है, तो शायद MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी खड़ी हो सकती है, लेकिन अभी तो वो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी हुई है, हमें ये देखने में आ रहा है। अब बात करते हैं कि जनाबे वाला ये मैंडेट जो अवामी फ़ैसला था, जिन लोगों ने वोट दिया, उस वोट को तस्लीम करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान, कुछ ज़िम्मेदारान जिसको मुसलसल मुस्तरद कर रहे हैं, और मुल्क सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान खड़ा करके रखा हुआ है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही हैं इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़। तो खुदारा इस रवैये को तब्दील करें और जो अवामी मैंडेट है उसका एहतराम करें। ये अवाम का दिया हुआ मैंडेट है। अगर आपके साथ ज़्यादती होती है, अगर आपको लग रहा है ऐसा कि आपके साथ ज़्यादती हुई, तो सोशल मीडिया को छोड़कर आप इलेक्शन कमीशन जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं। सोशल मीडिया पर इस तरह से इंतशार ना फैलाएं। ये सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने से मुल्क में नुकसान पैदा हो सकते हैं। क्या पता ये सोशल मीडिया से निकलकर ये तूफ़ान सड़कों पर आ सकता है और मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जैसे 9 मई को पहुंचाया गया था। क्या मुल्क को आप दोबारा 9 मई की तरफ लेके जाना चाहते हैं? क्या आप मुल्क कोई 1971 की मिसालें देता है? तो खुदारा ऐसी बातें ना करें। ऐसे अहमकाना बातें करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं ये सवाल करता हूँ PTI की आला क़यादत से कि ऐसे अहमकाना बातें करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप क्या तासुर पेश करना चाहते हैं जनाबे वाला? इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, इस मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़क़ा तौर पर यकसा होकर मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए कोशिशें करें। ये वो ज़रूरत इस वक्त की है, ये ज़रूरत है इस वक्त की। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। मुल्क में इंतशार ना फैलाएं, सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें ना करें। कल कुछ मजहबी जमात के लोगों ने पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया, इस वजह से कि मुत्तहदा वहदतुल मुस्लिमीन के साथ पीटीआई केपी में इत्तिहाद कर रही है। तो कुछ मजहबी लोगों ने उसके ऊपर तनकीद की। तनकीद करें, तनकीद बराए इस्लाह करें, तनकीद बराए तनकीद ना करें। उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर कोई किसी के साथ सियासी इत्तिहाद कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं समझता हूँ कि MWM मुत्तहदा वहदतुल मुस्लिमीन के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। अगर वो PTI उसको अपने साथ शामिल करके हुकूमत बनाना चाहती है तो मोस्ट वेलकम है। किसी भी मजहबी जमात को या किसी भी मसलक को यह हासिल नहीं है कि वो MWM यानी मुत्तहदा वहदतुल मुस्लिमीन पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए, मुल्क दुश्मन साबित करने के इल्ज़ाम लगाए। मुल्क दुश्मन साबित किया जा रहा है MWM की, जिसकी मैं शदीद मुखालफत करता हूँ। राजा नासिर अब्बास साहब को मुल्क दुश्मन करार देने की कोशिश की जा रही है, जिसकी मैं शदीद मुखालफत करता हूँ। वो भी रियासत पाकिस्तान के बेटे हैं, इस मुल्क के शहरी हैं। उनके पास भी पाकिस्तान का जारी करदा NIC कार्ड मौजूद है और इस मुल्क के एक सियासी और मजहबी
شخصیتیں جن کا احترام کرنا سب کا فرض ہے۔ تو جناب والا ان نفرتوں کی سیاست کو اب دفن کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مل جل کر آپس میں محبت اور پیار پیدا کر کر تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام مذہبی جماعتوں کو مل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ملک کو ترقی کی جانب لے کر جانا چاہیے۔ بس یہی باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے آج کرنی تھی اور سو کی۔ اب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیے گا۔ میں ہوں افتخار احمد انصاری، آپ کا دوست۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں ان دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، سندھ رینجرز زندہ باد، سندھ پولیس زندہ باد۔ اللہ حافظ۔